अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 28 अगस्त 3 सितंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है हमारे लिए तो ईमान का हिस्सा वो है हमारी ईद, जिसको हम उर्फ़ आम में जो बड़ी ईद या ईद कुर्बान कहते हैं, ईद उल अज़हा। तो आप सबको मेरी और मेरे बाकी साथियों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक कबूल हो ईद की। ईद अल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी, बहुत सारी खुशियों के साथ गुजारे। और बस रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये ईद कुर्बानी की ईद है, इसे ईद कुर्बान कहते हैं। तो इसलिए आप भी देखिएगा कि आपको किस चीज़ की कुर्बानी देना है फ्यूचर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने जज्बों की, अपनी आसाइश की, या जो कुछ टाइम आप फजूल ज़ाया हो रहा है या कुछ खुराफात या कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर है, उसको दूर कीजिएगा, अपने आप को पॉलिश कीजिएगा और अपनी डायरेक्शन सीधी कीजिएगा। इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके साथ रहेंगी। इस दुआ के साथ कि ये ईद हमारे हम सब के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हो, बहुत सारी खुशियाँ हमें मिल सकें। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का। हम बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोर 27 अगस्त तक 20 सितंबर के 11वें घर में रहते हुए आपके सियासी समाजी उमूर में तेजी लाने और हल्का अहबाब में वुसअत लाने का सबब बन सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 अगस्त को काम की ज्यादती आपको मसरूफ रखेगी, लेकिन रोमांस का मौका भी मिल सकेगा। 28 को बात नए उमूर के मुताल्लिक जो है सवालात जहन में उभर सकते हैं। 29 अगस्त को आप अपनी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि आपके दोस्त अहबाब जो उनका ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 30 अगस्त को सेहत के मुतल्लिका जो उमूर हैं उनका मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर पाएंगे, जबकि आपकी शख्सियत में निखार आएगा। 31 को अपने निजी उमूर की तकमील में कोशां रहेंगे। 1 सितंबर को रुपए पैसे के मामला खास अहमियत के हामिल होंगे। 2 सितंबर को सरमायाकारी के सिलसिले में ज़राए अबलाग आपके लिए मसरूफियत का बायस बनेगा, यानी मीडिया से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी बढ़ सकेंगी। 3 सितंबर को अपने नामुकम्मल उमूर को तकमील के मराहल तक पहुंचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 3 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 5 सितंबर तक जायजा के 10वें घर यानी बददुस्मा में रहते हुए आपके करियर में या करियर से मुतल्लिका उमूर में खासी तेजी ला सकेगा, जिसको हंगामा खेजी भी कहते हैं। यानी काफ़ी उलट पुलट और जो तोड़ फोड़ और बेहतरी की तरफ जब आप भागेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ओवरवर्क करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे आप। 2 और 3 सितंबर को मरीख यूरेनस तस्लीस होने की वजह से मजबूत कुव्वत इरादी वजूद में आएगी, जिसकी बिना पर मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब रहेंगे, जो आपकी कायदाना सलाहियत का सबब भी बन सकेंगे। 3 और 4 सितंबर को मरीख तारतरान होने की वजह से कई एक मसाइल का मुस्बत हल जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी से ही मुमकिन बना पाएंगे। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तो मामला जाए कि तीसरे घर में रुजत ख्याल में मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 28 अगस्त को अपने माली उमूर के मुतालिक अहम फैसले कर सकेंगे। 29 को घर की मुरम्मत, अजीज़ वक़ारब से मेल मुलाकात और दीगर मामलात में ज़हनी सलाहियतों से काम ले सकेंगे। 30 अगस्त को आपके जारी करियर में बेहतरी या इजाफा का इम्कान है। 31 अगस्त को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 1 सितंबर को जायदाद की खरीदो फरोख्त के उमूर में तरक्की का रुझान जो है वो गालिब रहेगा। 2 सितंबर को शरीक-ए-हयात से ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान है, जबकि 3 सितंबर को मुलाजमत में तरक्की होने से आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के जो हामिल दिन उनमें 1 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन है वो मौजूदा हफ्ता में कोई नहीं है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 28 अगस्त को जोर से तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक आप पॉजिटिव एक्शन कर सकेंगे, अहम फैसले करने की काबिलियत बढ़ सकेगी, जो कि तरक्की में आप
की मुआविन साबित हो सकेगी। इसके साथ साथ मुश्तरी जो है वो बदस्तूर बैतुल उम्मीद में ही मौजूद रहेगा। आपकी दिलचस्पी रूहानियत की तरफ बढ़ाने में अहम फैक्टर साबित हो सकता है। जायका के 7वें घर की नज़र जायका के 5वें घर पर होने की वजह से आपको औलाद या अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ से खासा जो सुकून मिल सकता है। आप पर मानवी माहौल खुशगवार हो सकता है। आपके तालिब ज़ोल की मौजूदगी जो है वो ज़हनी परेशानी बिला वजह की रुकावटों का सबब बन सकती है, जिसका तदारत के लिए बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूरी है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 अगस्त को अहम उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा और ना ही दूसरों पर ज़्यादा इन्हसार कीजिएगा। 29 अगस्त को मुलाजिम पेशा अफराद मसरूफ रहेंगे। 30 को आराम की ज़रूरत होगी, लेकिन आपकी कारोबारी पोजीशन जो है वो खासी मजबूत रहेगी। 31 अगस्त को आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी, लेकिन फजूल खर्ची से गुरेज कीजिएगा। 1 सितंबर को खानदानी और जायदाद से मुतल्लिका अमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 2 सितंबर को बाज़ अमूर में आपका रवैया खासा सेंसिटिव हो सकता है। 3 सितंबर को आपके मामूलात पर यानी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन पे रोमांस का जो गलबा है वो हावी रहेगा, नज़र आएगा गलबा, और आप भी शायद उस तरफ थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 30 अगस्त और 1 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के इख्तियार तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 2 सितंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हो